अरमान और अभीरा पहुंचे मायरा की लोकेशन पर। लेकिन वहां जो नजारा उन्होंने देखा उसने सभी के होश उड़ा दिए। मायरा एक कमरे में डरी सहमी बैठी थी, जबकि साइको स्टॉकर उसे जबरदस्ती अलग अलग कपड़े पहनने के लिए मजबूर कर रहा था। मायरा लगातार रो रही थी और उससे वहां से निकलने की गुहार लगा रही थी। तभी सही समय पर अरमान और अभीरा वहां पहुंच जाते हैं। अरमान गुस्से में स्टॉकर की जमकर पिटाई करता है और मायरा को अपने साथ लेकर वहां से बाहर आता है। लेकिन बाहर आते ही अरमान का गुस्सा मायरा पर फूट पड़ता है। वह कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है क्या? इतनी बड़ी बात थी और तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। अरमान की बात सुनकर मायरा और ज्यादा टूट जाती है, जबकि अभीरा उसे संभालने की कोशिश करती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस उस साइको स्टॉकर का फोन चेक करती है। फोन में जो वीडियो और तस्वीरें मिलती हैं, उन्हें देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल वह स्टॉकर पिछले कई दिनों से सिर्फ मायरा ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर नजर रख रहा था। इतना ही नहीं, उसके फोन में दिशा की ऑफिस प्रेजेंटेशन से जुड़े कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उस स्टॉकर का दिशा की जिंदगी से क्या कनेक्शन है। उधर ऑफिस में दिशा की हालत खराब हो चुकी है। उसकी प्रेजेंटेशन बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है और क्लाइंट्स उसके काम को रिजेक्ट कर देते हैं। बॉस भी दिशा पर भड़क जाता है और कहता है कि अगर अगली डील भी खराब हुई तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। दिशा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसकी मेहनत के बावजूद प्रेजेंटेशन आखिर खराब कैसे हुई। लेकिन यहाँ आने वाला है सबसे बड़ा धमाका। दिशा को बाद में पता चलता है कि उसकी प्रेजेंटेशन किसी ने जानबूझकर खराब की थी। और यह सुनकर दिशा के होश उड़ जाते हैं कि उस फाइल को आखिरी बार विद्या के लैपटॉप से एक्सेस किया गया था। अब दिशा को शक होने लगता है कि विद्या परिवार के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ माधव भी धीरे धीरे विद्या की सच्चाई समझने लगता है। जब वह देखता है कि विद्या अरमान और मायरा के कपड़े बड़े प्यार से सिल रही है, लेकिन अभीरा का नाम सुनते ही उसका चेहरा बदल जाता है, तब माधव को सब समझ आने लगता है। माधव सीधे विद्या से कहता है, तुमने अभी तक अभीरा और मुक्ति को दिल से स्वीकार नहीं किया है। इस पर विद्या गुस्से में जवाब देती है, अभीरा मेरी बहू नहीं है। जब अरमान और अभीरा की शादी ही नहीं हुई तो मैं उसे क्यों अपनाऊं? विद्या की यह बात सुनकर पीछे खड़ी अभीरा के दिल पर गहरी चोट लगती है। वह चुपचाप वहां से चली जाती है। लेकिन तभी कहानी में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। मुक्ति को विद्या के कमरे से कुछ पुराने कागजात मिलते हैं, जिनमें एक ऐसा सच छिपा होता है जो पूरे परिवार को हिला सकता है। उन पेपर्स से पता चलता है कि विद्या ने सालों पहले एक बहुत बड़ा राज छुपाया था और उसी राज की वजह से आज भी वह अभीरा को इस परिवार का हिस्सा नहीं बनने देना चाहती। अब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि क्या माधव पूरे परिवार के सामने विद्या की सच्चाई लाएगा। क्या दिशा को पता चल पाएगा कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे कौन है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरमान और अभीरा का रिश्ता इस नए तूफान को झेल पाएगा या फिर दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। सीरियल का आने वाला ट्रैक इमोशंस, ड्रामा और शॉकिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है, जहां हर रिश्ते की असली परीक्षा शुरू होगी। आप इस नए ट्विस्ट को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।